क्या पढ़ेंगे बेटा आज? अब देखो यार, मैं आपके सामने बोर्ड पे ना कुछ चीज लिखूंगा, ठीक है सब। अच्छा, मैं लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं था लेकिन, हाँ ठीक है, अभी करेंगे। हाँ, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ आप मुझे बताना, ठीक है ना? देखो ध्यान से देखना, अभी आप मुझे बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं 1 सॉरी 2 5, ठीक है, सो क्या कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक पैटर्न टाइप का कुछ नंबर्स के बीच में आपको नजर आ रहा है? एवरीवन हैव टू आंसर, ठीक है? एवरीवन यूज योर ब्रेन पावर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है? एवरीवन ट्राई टू गिव यू 100% अटेंशन। सी, लुक एट द बोर्ड, व्हाट आई एम सेइंग। आपको क्या इन नंबर्स के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न सा नजर आ रहा है? किस किस ने पैटर्न क्रैक कर लिया? हाथ ऊपर करो। आप सभी ने? अच्छा, लास्ट टाइम मैंने यही पैटर्न डाला। नालायक को, कुछ और पैटर्न बनाता हूं, रुको। अच्छा ठीक है, इसमें क्या पैटर्न है? इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23। तो इन सब के बीच में हमने देखा भाई इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, और ऐसा करता होगा तो मुझे आगे के नंबर्स भी मिलते रहेंगे, कोई बुरी बात नहीं। ऐसे नंबर के सीरीज को अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते नहीं है। ऐसे नंबर के सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलते। अब ध्यान से सुनना, इसको बोलते सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? नंबर्स की एक खास तरीके की अरेंजमेंट, नंबर्स की एक सीरीज या लगातार सेट की फॉर्म में लिखे हुए किसी भी नंबर के सेट को हम सीक्वेंस बोल सकते, सीक्वेंस बोल सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। तो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या खास बात है, क्या अलग है इससे? तो ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, ठीक है? एकदम आसान चीज। क्या यहां पे भी आपको कुछ खास पैटर्न नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? +2 +2 +2 +2 +2 करो, नया नया नंबर आता जाएगा। इसमें +2 करो, 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें करो 8 आएगा, इसमें करो 10 आएगा, इसमें करो 12 आएगा, और आगे ऐसे ही मिलता जाता रहेगा। 12 के बाद 14 16 18 20 और 22 24, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। कोई रुकने का नाम नहीं है। अब ऊपर वाले नंबर के सीक्वेंस में भी एक प्यारा सा सेम तरीके का फिक्स पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है। नीचे वाले नंबर के सीक्वेंस में भी प्यारा सा, सुंदर सा, छोटू सा, मोटू सा एक पैटर्न रिपीट होता हुआ हर दो नंबर के बीच में सेम तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन मैंने बोला ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो कंफ्यूजन को आपको दूर करते और सीधा सस्पेंस को तोड़ते। ध्यान से सुनो भाई, किसी भी नंबर के सीक्वेंस में या नंबर के सीरीज में कोई पैटर्न फिक्स तरीके से रिपीट होना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। तो सर क्या होता है फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो चीज है, वो सीक्वेंस है जिसमें हर कंसेक्यूटिव, वर्ड बड़ा प्यारा सा है, ध्यान रखना, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए सर? डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, डिफरेंस वर्ड का अर्थ बड़ा प्यारा है, पैटर्न नहीं होता। डिफरेंस इज समथिंग एल्स। पैटर्न तो सेम है, सेम चीज सेम चीज सेम चीज, पैटर्न सेम होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। डिफरेंस वो भी किसका? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का। किसका भाई? दो कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव यानी कि एक के आगे होने वाले एक लगातार नंबर, ठीक है? जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, ये कंसेक्यूटिव नंबर। 3 के बाद 6 लिखूंगा तो कंसेक्यूटिव है क्या? नहीं भाई, बीच में कुछ छूट गए है ना। एक के बाद जो आएगा तुरंत दूसरा, उसी को कंसेक्यूटिव बोला जाता है, या उसके पहले अगर कोई आ रहा है तो उसको भी कंसेक्यूटिव बोला जाता है। आ रहा है समझ? अब ध्यान से सुनो, यहां पे चेक करते हैं इन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। देखो क्या करोगे, 5 - 2 कितना आएगा बेटा? 3, 11 - 5 23 - 11
और आगे कुछ भी सेम है डिफरेंस, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है। लेकिन यहां पे चेक करो, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया, 10 में से 8 गया, 12 में से 10 गया। हर कंसेक्यूटिव, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, बोलो क्या, डिफरेंस सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तभी वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों भी सीक्वेंस, दोनों भी, अरे सुन बेटा ध्यान से, दोनों भी सीक्वेंस है, दोनों भी, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बस ये वाला है। क्लैरिटी आ रही है? तो अगर मैं नंबर्स के इसी और कुछ अलग अलग सीक्वेंस आपको लगा करके यहां पे बोर्ड के ऊपर दे दूं, तो आप क्या उसके बीच डिस्टिंग्विश कर पाओगे, या आप उसको कैटेगराइज कर पाओगे कि हाँ भाई कौन एपी है और कौन नहीं है इसके बीच? हर कोई कर पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रखी है। हमने समझ गया कि एपी कब हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स को लिख दो किसी पैटर्न के अंदर, वो सीक्वेंस है, ठीक है। तो नंबर्स की सीरीज को सीक्वेंस बोल दिया, ये सबको समझ में आ चुका है। लेकिन वो सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा, जो कि हम समझ सकते हैं बस कब, जब हम उनके कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तब। अगर वो डिफरेंस सेम है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं हम उसको, क्या क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि सबके बीच में डिफरेंस कैसा है बेटा, सेम है, उसको अपन लेंगे सीडी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है किसी सीक्वेंस में, तो वो सीक्वेंस एपी कहलाएगा। एपी यानी कि बोल बेटा क्या, अरिथमेटिक। और वो सीक्वेंस के बीच का, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस या बस डिफरेंस सेम नहीं है, तो वो एपी नहीं कहलाएगा। अब सर एपी ही क्यों, एपी ऐसी क्या खास बात है? एपी हम पढ़ लेंगे, चल समझ आ गया एपी किसको बोलना है नहीं बोलना, इससे हम क्या करेंगे, हमारे लाइफ में इसका क्या यूज, इसके भी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, वेट करो, बहुत सारा यूज है, बहुत जगहों पे काम आएगा, बहुत चीजें आसान हो जाएगी आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें पढ़नी है इसके बाद, वो इसका पहला इस चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा उसकी तरफ तुरंत नहीं लेके जा रहा हूँ, सब्र करो, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखे जाऊंगा। और इतना आसान, इतना प्यारा चैप्टर मैंने पहले ही बोला था आपको कि जिनके भाई हमको 2 फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ने, वो 2 फॉर्मूलेस के ऊपर के सारे क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करने आ गए, खत्म किया, चैप्टर डन है। और बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत ज्यादा ही आसान है। सबसे मैं बोलूंगा हल्का फुल्का, सस्ता, आसान, सुंदर, एकदम छोटू चैप्टर है, ठीक है। ज्यादा समय इसको कवर करने लगता भी नहीं है। शायद से आज के ही लेक्चर में हम लोग दोनों फॉर्मूले पढ़ ले। मैं करूंगा नहीं ऐसे, मेरी कोशिश होती है कि मैं समय लेके पढ़ाऊं आपको। जा जा, भाग 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 भाग, तू भाई को रुकिए। हाँ तेरा क्या भाई, क्या क्या, हाँ हाँ जा, तू तो गए, लेट हो गया, हाँ तो रुको फिर, बढ़िया। अब सुनो, मान ले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरे सर नो, यस जसाइवाल एक्सप्लेन। हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है। 2 है कि 10 है कि 12 है, उससे फर्क पड़ता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे मान ले मैंने ये लिखा, मैंने लिखा स्टार्टिंग से ही मान ले 10 है ना, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 20, फिर लिखा 30, फिर लिखा 40, फिर लिखा 50 एंड सो ऑन। अब क्या करोगे, क्या ही फर्क पड़ता है, 10 आ रहा है कि 2 आ रहा है कि 200 आ रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये चेक करना है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम है या नहीं है। क्या इसका डिफरेंस 10 आएगा? 30 माइनस 20 10 आएगा, 40 माइनस 10 10, ठीक है। हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 10 है, सेम है, बेसिकली सेम है। हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore the given sequence is arithmetic progression। आ रही क्लैरिटी यहाँ पे? अब
क्योंकि चैप्टर में आगे बहुत कुछ पढ़ना है, तो कुछ हमें यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजीज को भी जानना पड़ेगा, इसके लिखने के तरीकों को भी जानना पड़ेगा। ये तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना, कि हाँ ऐसा कोई नंबर्स का प्यारा सा सीक्वेंस है जिसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, उसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे जाओगे सीनियर स्टडीज करोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह और एक प्रोग्रेशन होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी पढ़ोगे आप, जीपी, इसको बोलते हैं एपी, आगे आएगा जीपी। ठीक है, तो ये एपी जीपी ये सब आएगा सिलेबस में, अभी फिलहाल पढ़ो एपी, जीपी पढ़ोगे आगे, वो अलग चीज होती है। खैर अब सुनो, जब मैंने कोई नंबर का सीक्वेंस लिखा तो उसमें जो हर एक नंबर कॉमा के बाद लिखा जा रहा है उसको अपन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? यानी कि टर्म्स, प्लूरल फॉर्म टर्म्स, कोई सारी टर्म्स है। ये सीरीज जो नंबर की है ये फाइनाइट भी हो सकती है, ये इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा डॉट 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 से ऑन चले हर किसी के आगे, ये लिमिटेड भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक, डन। जैसे प्राइम नंबर सॉरी ये बोल रहा था नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 200, लिमिटेड, लिमिट लगा दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक खत्म, तो उसके बीच के नंबर क्या डॉट डॉट करके कितने भी लिख सकते हैं? नहीं, वो रुक जाएंगे कहीं जाके, तो लिमिटेड भी हो सकती है सीरीज। मैंने बोल दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, या तो मैंने बोल दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये चीजें तो इनफाइनाइट है। इसको कोई फाइनाइट, इसको कोई फुल स्टॉप, इसको कोई लास्ट है क्या? एंड है क्या? नहीं, ये तो इनफाइनाइट चलेगी। इंटीजर्स दोनों तरफ में इनफाइनाइट चलेंगे, ये नेगेटिव में चलेगा इस तरफ इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव में चलेगा इस तरफ इनफाइनाइट, दोनों साइड में इनफाइनाइट चलेगा। रियल नंबर्स में कोई भी नंबर का सेट उठा लो, इनफाइनाइट चलेगा, चलेगा ना? लेकिन जरूरी नहीं है सारी ही प्रोग्रेशन, सारी ही सीक्वेंसेस इनफाइनाइट हो, फाइनाइट भी हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव में पॉसिबल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम नेगेटिव में भी लिखेंगे। ओके, हमारे पास क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे आगे चल के। अभी हम ये सीखते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट प्रोग्रेशन, उसके क्या रूल्स है, क्या लिखना पड़ता है, कैसे, उसका हिसाब किताब जानते हैं। देखो ध्यान से, अब जैसे हम लोग इनको टर्म्स बोलते हैं, तो इसके दो तरीके, हम इनको T1, T2, T3 यानी कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इनको A1, A2, A3 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सीबीएसई में हो तो आपको ये तरीका यूज करना है, एसएससी में हो तो ये तरीका यूज करना है, फर्क कुछ नहीं है, बस T और A का है। कोई भी वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, सीबीएसई में A यूज करना है, एसएससी में T यूज करना है। सीबीएसई में T भी अलाउड है लेकिन एसएससी में A अलाउड नहीं है। ठीक है, सीबीएसई को भाई समंदर है, दोनों अलाउड है, ये लिखो पूरे मार्क मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मिलेंगे पूरे। एसएससी को यही लिखना पड़ेगा चुपचाप। चलो मैं बताता हूं आपको, बताता हूं, सुनो। अब जो टर्म्स है वो असल में तो एक प्रोग्रेशन की फॉर्म में मान ले, तो लिखते कैसे हम लोग? जो पहली टर्म है उसको हमेशा ए बोलेंगे, सीबीएसई हो या एसएससी हो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? पहली टर्म को हमेशा क्या बोलेंगे? शुरुआत कहां से होती है? एंड कहां पे होता है? जेड। शुरुआत कहां से होगी? ए से होगी। ठीक है, या इसी को A1 भी बोला जाता है। ए ही बेटा A1 है, ठीक है, ए ही A1 है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ए ही A1 है और यही T1 भी है। अब बात को सुनो ध्यान से, फिर एक बार 2, 4, 6, 8, 10, वाह वाह वाह, कितना प्यारा। अब यहां से हर एक टर्म के बारे में समझो। ये तो ए है, बहुत बढ़िया, सुंदर, समझ में आ गया। इसको क्या बोलोगे? इसको T2 बोलोगे, इसको ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, क्या है रे? कुछ नहीं बनेगा। सो ऑन।
ए हमेशा फर्स्ट टर्म रहेगी, ठीक है, मैंने बता दिया था पहले आपको। हाँ जी, देखो 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 ये बात ए लिहायचंय फर्स्ट टर्मला एसएससी ला सुद्धा, पण पुढच्यांना नाही, पुढच्यांना T2 T3 ते लिहायचंय, एडजस्ट करावं लागेल। इसी सेम चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए A2 A3 A4, कोई बुरी बात नहीं है। अब ध्यान से सुनो, एपी सर पढ़नी क्यों है, क्यों टाइम पास पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छा पढ़ा दो। अब ध्यान से सुन, अब मैंने बोला ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, इसलिए इसको फर्स्ट टर्म यानी कि A1 या A बोला, ठीक है। ये सेकंड नंबर की टर्म है, इसलिए इसको T2 या A2 बोला, ठीक है। ये थर्ड नंबर की कौन से नंबर की टर्म है, उसी के बेसिस पे नंबर, उस टर्म को बेटा नंबर दिया जा रहा है। आ रहा है समझ? yes, तो T5 का मतलब है कि ये पांचवें नंबर की टर्म है, उस प्रोग्रेशन में ये पांचवें नंबर पे आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। क्लियर आ रहा है? मैं ये बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान सुनो, क्योंकि आगे बच्चे कंफ्यूज होंगे एक पॉइंट बाद, इसलिए सुनो, कुछ बात आने वाली है, एन नामक कुछ बीमारी आएगी आगे, ठीक है। सुनो 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 सुनो, टेंशन लेने का नहीं, मेरे पे विश्वास है। हाँ, अपन बेस्ट टीच पढ़ेंगे बेटा, आउट ऑफ मार्केट बेस्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान दे। पांचवी टर्म है, मैं बोला मुझे चाहिए 50वीं टर्म, मैं बोला मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, मम्मी मुझे दे दो, रोने लगा, मुझे चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए? 50वीं टर्म चाहिए। अब एक है नॉर्मल जिंदगी और एक है मेंटोस जिंदगी। अब नॉर्मल जिंदगी वाला बच्चा क्या करेगा मालूम है? बोलेगा अरे सर आसान काम है क्या, मेरे को चैलेंज कर रहे क्या, इतना मैथ्स मेरा ढीला है क्या भाई, देख ध्यान दे, बोला 10 है, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद 14 आएगा, इसके बाद 16 आएगा, 1 घंटा लिखता बैठा 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 बैठा, फिर गिनने लगा, अरे यार ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, बीच में मम्मी ने आवाज दिया, अरे यार मम्मी गिनती गलत हो गई, फिर 1 2, कहाँ तक गिनना है उसको? क्योंकि भाई ये 8 कौन सी टर्म है, ये तो 4th टर्म है, ये तो 5th टर्म है, ऐसी मुझे 50th 50वें नंबर पे क्या टर्म आएगी वो पता करनी है। 50वें नंबर पे क्या टर्म आएगी? 50 नंबर पे 50 आएगा? ऐसा कुछ है कि 50 नंबर पे 50 ही आएगा, 60 आएगा, 100 आएगा? है मतलब ठीक है, तो आसान प्रोग्रेशन है, लिखो क्या निगेटिव वाला? तो बता सकते हैं क्या तुरंत 50वें नंबर की कौन सी नंबर आएगी? बता सकते, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, है ना। मुझे सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, कहां तक? 50 टर्म तक, यानी कि T50 तक, 50th नंबर तक, जो 50th टर्म होगी वहां तक लिखना पड़ेगा। फिर समझेगा कि यार ये 16 था, ये 18, तो यहां पे क्या आ रहा है, तब जाके समझ में आएगा। आ रहा है समझ बेटा? तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है? यस। क्या ये लेंदी है? यस सर। क्या ये टीडियस जॉब है? यस सर। आसान किया जा सकता है? यस सर। साइंटिस्टों ने आसान करके दिया है, इसलिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। इतना आसान काम कर दिया, अरे ये तो 50 बोल रहा हूं, 50 लाखवीं टर्म बिना ऐसे निकाल लोगे, गारंटी के साथ, वारंटी फ्री। 50वीं नहीं, 50,000वीं टर्म भी ऐसे निकालोगे। ऐसे क्या निकालोगे? निकालेंगे अपन तुम्हारे सामने, ठीक है, वादा रहा मेरा, अभी निकालेंगे अपन, चलेगा? अपन 50वीं टर्म भी निकालेंगे, अपन 50,000वीं टर्म भी निकालेंगे, और मैं नहीं, आप निकालोगे और ऐसे निकालोगे। आ रहा है समझ बेटा? अब ध्यान से सुनना, इसलिए पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। लेकिन फिर भी सर रियल लाइफ में कहां पे आता है एप्लीकेशन? वेट करो, वहां पे समझाऊंगा। अब सुनो, इस तरीके से बेटा हम किसी भी टर्म के ऊपर सीधा जंप कर सकते हैं यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें टीएन का, एएन का फॉर्मूला पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला कहां से आता है वो भी उसका फील भी आपको दिलाऊंगा मैं, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा टर्म्स के बारे में और थोड़ा जान लो। सुनो, अब ये कहानी पूरी हुई नहीं है, ध्यान दो। अब टर्म्स को लिखना कैसे, ये तो मुझे समझ में आ गया। A1 A2 A3 इस तरीके से लिखो, या T1 T2 T3 ऐसे लिखो, फर्क पड़ता नहीं है बेटा, सारी यहाँ पे जो मेथड्स है वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि
मुझे ये चेक करना है कि यार ये जो प्रोग्रेशन दी हुई है या जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, प्रोग्रेशन तो अपन बाद में बोलेंगे, कब बोलेंगे जब पता चलेगा कि सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसके बाद सीधा बैठ बेटा। जब डिफरेंस सेम ही नहीं होगा तो उस सीक्वेंस को अपन प्रोग्रेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, तब तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल सेट ऑफ नंबर सीक्वेंस है वो बस। जब उसके सभी कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तब मैं उसे को क्या बोलूंगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा। हाँ, मैंने नॉर्मल जिंदगी में क्या करेगा इंसान वो बताया है ना, सब लिखता बैठेगा। मेंटोस जिंदगी वाला फॉर्मूला लगाएगा, एपी आती है उसको, सीधा 50वीं टर्म का क्या आंसर है बता देगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब यहीं पे इसी टर्म को इसी सीक्वेंस को यूज करते हुए अपन इसकी टर्म्स को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इसी सीक्वेंस को मान ले, पता नहीं मुझे एपी है कि नहीं, अब तो आपको पता है क्योंकि ये दो 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 का डिफरेंस है। मान ले नहीं पता, मानने में कोई बुरी बात? हाँ, मान लो, मान लिया कि है, मेरे को नहीं पता एपी है, मेरे को बस पता है सीक्वेंस है। क्या पता है अभी मेरे को फिलहाल के लिए? सीक्वेंस है। और मैं चेक करना चाहता हूँ कि एपी है कि, क्वेश्चन आ गया, चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। आता है क्वेश्चन बोर्ड में, क्या आता है? चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। ठीक है, करेंगे चेक। मेरा बताओ यहाँ पे T2 माइनस T1 करके चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। क्या? 4 माइनस 2 कितना आ रहा है? 2। फिर T3 माइनस T2 करके देखना पड़ेगा, कितना आ रहा है? 2। फिर बोलो कितना कितना आया? T5 माइनस, बोलो कितना यार? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, D इज इक्वल टू कितना है? 2। Thus the given sequence is in AP। तब जाके पता चला कि हाँ भैया दिया हुआ सीक्वेंस एपी में, तो ये वो तरीका है, इस तरीके से हम लिखते हैं। हाँ हाँ, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, वो जनरली बहुत बहुत तो 4 या 5 टर्म्स तक की आते हैं। ऐसे बहुत आपको 10-10 टर्म लिख के नहीं देंगे, तो मैंने लिखा है भी लिखने के लिए, लेकिन एग्जाम में जितनी टर्म्स दी होगी वहां तक का डिफरेंस चेक करना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है कि शुरुआत के सभी टर्म्स का डिफरेंस बड़ा अच्छा लगता है, वैसे 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 में बराबर लास्ट के एक टर्म का नहीं होता सेम। हो गया, झाला पोपट बच्चा। फिर क्या सर, मैंने तो 4 टर्म का चेक किया था, आपने बोला था 4 का चेक करो। नहीं भाई, जितना दिया है वहां पे उन्होंने 10 दिया होगा, 10 करना पड़ेगा। आ रही बात समझ? क्या बता, मैंने तो यहाँ पे चेक किया T5 माइनस T4 तक, और मान लो बराबर यहाँ पे जाके इन्होंने प्रॉब्लम कर रखा होगा, और यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया, मैंने बोला अरे यहाँ तक सबके बीच में सेम है, आगे भी सेम होगा एपी, पता चला 0 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि जब मैंने जाके बाद में घर जाके वापस पे चेक कर रहा था, सर को आके ट्यूशन में मिला और बताया सर देखो पेपर में वाला बे क्या T6 माइनस T5 करके देखा क्या? बोल कितना है? T6 माइनस कितना है? क्या कॉमन डिफरेंस सेम है क्या एपी में? तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, हैज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डी निकलता ही। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो ये एग्जाम की प्रो टिप हो गई कि भाई छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन हमें इनका ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, हम मिस आउट ना कर दे कुछ। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ज्यादा लिख दिए टर्म फ्लो में, लेकिन एग्जाम में इतनी नहीं देते। एग्जाम में 4, 5, 6 बहुत बहुत एग्जामिनर को मूड आ रहा है आपका टाइम वेस्ट करने का, 7 दे देगा, 8 दे देगा। मैंने आज तक 10 से ज्यादा टर्म्स देखी नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, 10 तक भी मैंने मैक्सिमम देख रखा है, वो भी आर डी शर्मा नहीं फोड़ रखा है उतना, बाकी कोई किताब में तो है भी नहीं। 4-5 से ज्यादा कोई नहीं दे रहा, क्योंकि उतना नहीं देते, जरूरत होती नहीं है। ठीक है, आपकी औकात 2-4 में समझ आ जाती है एग्जामिनर को, 10 देने की जरूरत नहीं है। बेसिक बात। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है,
काम कैसे करती है, कॉमन डिफरेंस क्या चीज होती है, और अगर किसी सीक्वेंस को चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है तो क्या करना चाहिए। यहां तक की बातें आपको सीखने मिली, सबको समझ में आया? अरे यस और नो? इसमें किसी का कोई डाउट? पक्का? तो आगे बढ़ सकते हैं? छाप लोगे? छाप लो। हाँ, ये लास्ट का जो मैंने गंदा किया ना, ये मतलब हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम ऐसा ही रखते हैं इसको, ठीक है? आ रहा है समझ? ये करके आप पता कर लोगे कि वो एपी है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है, हाँ भैया एपी है। चलो आगे वाले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो अगली 3 टर्म्स को हमें फाइंड करना है। क्या करना है? अगली 3 टर्म्स को फाइंड करना है। मैं बोला बढ़िया, चलो भाई यहाँ पे तो देख के बता सकते हो, नहीं कुछ क्वेश्चंस में नहीं बता सकते देख के क्या होगा अगली टर्म, ठीक है? कैलकुलेट कर सकते हैं ना? कैसे? ध्यान से सुनो। हमें कहां तक पता है? T5 तक, मैक्सिमम T5 तक पता है ना? मैं 1 2 3 4 5। अब 5 के आगे क्या आता है? 6। तो मेरे को चाहिए भाई T6। क्या चाहिए मुझे? क्या मैं ये समझ सकता हूं इसके बीच का डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है, इसमें अगर मैं डिफरेंस ऐड कर दूं तो अगली टर्म आएगी। चेक करो, 2 में डिफरेंस ऐड किया अगली टर्म बनी, उसमें डिफरेंस ऐड किया अगली टर्म बनी, उसमें डिफरेंस ऐड किया अगली टर्म बनी। तो डिफरेंस तो मुझे पता है ना, कर दो ऐड फिर लास्ट वाली टर्म में, उसकी अगली टर्म मिल जाएगी। बोलो T6 क्या रहेगा फिर? T5 प्लस D। अरे यस और नो? अब जरा बहुत ध्यान से सब लोग देखना। अब जो काम हम यहाँ पे करने जा रहे, कुछ ऐसा ही साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस कर रहे थे उन्होंने किया, और अपने आप फॉर्मूला बन के कब आपके सामने आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वादा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? बनेगा फॉर्मूला, अभी आपके सामने पक रहा है। अभी सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ठीक है? हाँ, इतना एपी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ ना मैं, ठीक है? देखो ध्यान दो। T5 क्या है बेटा? 10 प्लस D बोल बच्चे, D 2 क्या बना? तो T6 कितना मिला? ठीक है, अगली टर्म 12 होगी, सबको मालूम। ऐसे ही आप क्या करोगे? T7 निकालोगे। क्या बोलोगे? T7 कैसे निकलेगा? T6 प्लस D। T6 प्लस D। अब T6 मालूम, डाल दिया। D तो पहले से ही मालूम, कितना बना? T7 भी मिल गया। ऐसे T8 भी। इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इंटरेस्टिंग बात अभी आपके सामने आ रही है। अब ध्यान दो। हाँ, नेक्स्ट 3 टर्म्स नाही येऊ शकत, संबंधच नाही ना यायचा, एपीच नाहीये तर कसं येणार? ठीक आहे, डी सोबत लावायला लावला म्हणजे म्हणजे इसलिए ना आप लोग वेट नहीं करते हो। आपका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? यू ऑलवेज थिंक मोर देन टीचर, ऑलवेज ट्राई टू लर्न फर्स्ट। ठीक है, रुको बेटा, वहीं पे आ रहे हैं ना हम लोग, वेट करोगे? हाँ, आधा ज्ञान बहुत घातक होता है, इसलिए बेटा ठीक है पूरा सीखो पहले, और पूरा सीखने के बाद ये डाउट तुम्हारा रहेगा ही नहीं। हाँ, क्लैरिटी आ जाएगी ना? तो ध्यान से सुनो। तो साइंटिस्टों ने भी यही किया, पता चला यार कुछ तो रुको रुको मिस आउट हो रहा है, बोले कुछ तो मिस आउट हो रहा है। क्या यहाँ पे ये चीज आपको नजर आती है? आप मुझे देख करके बताना अभी, ठीक है? क्या इस तरीके से अगर देखा जाए, है ना, देखो 2 का डिफरेंस था, डिफरेंस कितने का था? 2 का डिफरेंस था। अपन जैसे भी ऐड करते जा रहे थे, ठीक है, डिफरेंस को, अपने को अगली अगली टर्म मिलती जा रही थी। ध्यान से सुनो, मुझे माहौल में वापस लाना पड़ेगा आपको। इसने ब्रेक कर दिया। जैसे अपन एक टर्म थी, उसकी अगली टर्म निकालने क्या करते? डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, फिर उस अगली वाली टर्म में वापस डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, फिर अगली वाली में डिफरेंस को ऐड कर, तो अगली अगली टर्म मिलती जा रही। 10 था, अपने को 12 मिला, 12 के बाद अपने को 14 मिला, 14 के बाद अपने को 16 भी मिल जाएगा। भरोसा सबको? अरे सर नो? अब ध्यान से सुनो। अब अगर ऐसा चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा है, तो साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया, उनको देख के पता चला कि यार यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। जो भी अगला वाला नंबर हमें मिल रहा है,
जो भी अगला वाला नंबर हमें मिल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहां पे निकाला था किसको, T6 को, ठीक है, T6 को, T6 को निकालने के लिए क्या ऐसा हो रहा था, T6 एक्चुअल में, देखो हाँ, T6 एक्चुअल में T5 प्लस डी तो है, T5 प्लस डी तो है, लेकिन क्या ये ऐसा भी हो रहा है, जरा ध्यान से देख के बताना, ठीक है, हाँ, ये आपको फॉर्मूला बना करके देगा, वही आपका डाउट जो तुम बोल रही थी वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो T6 है ये असल में इसके बराबर चल रहा है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पहली टर्म क्या है बेटा, 2 प्लस 5 डी क्या है बेटा, कितना आएगा, T6 12 था, ठीक है। साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया, अच्छा T7 निकाला, हमने क्या निकाला, T7, तो बोला T7 क्या है एक्चुअल में, ये तो a प्लस 6 है, देखो जरा a कितना है 2, 6 इंटू डी कितना बेटा 2, बोलो 2 प्लस 6 2 12 कितना आया, आ रहा है समझ। तो इन्होंने जैसे ये खेल रहे थे नंबर्स के साथ ना, तो इनको ये चीज पता चल गई, इनको पता चला कि भाई ये असल में हो क्या रहा है, ये तो असल में ऐसे काम कर रहा है, जो भी n वैल्यू यहां पे आपके पास पड़ी हुई है ना, उससे एक कम यहां पे लेना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो, क्या आपको ये फील हो रहा है, क्या जो वैल्यू हमने यहां पे लिखी, यहां पे 6 लिखा, यहां पे 5 आया, यहां पे 7 लिखा, यहां पे अपने आप 6 है, बराबर वो नंबर निकल के आया जो अपने कैलकुलेट किए थे। देखो T6 बराबर 12 निकल के आया, T7 बराबर 14 निकल के आया, आया कि नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, ये सेम पैटर्न उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको पता चला कि हमें nth टर्म अगर निकालनी है, nth टर्म, या तो ऐसे बोलो nth टर्म अगर निकालनी है, nth टर्म बोले तो T5 T6 T10, उस नंबर की टर्म है ना, 10वीं टर्म मतलब T10, छठी टर्म मतलब T6, पांचवी टर्म मतलब T5, ऐसे nth टर्म मतलब Tn निकालनी है, तो वो असल में क्या है, a प्लस यहां पे जो टर्म है उससे एक कम, यहां पे से जो एक नंबर है उससे एक कम, यानी कि n-1 को डी मल्टीप्लाई कर दो और फॉर्मूला निकल के आया Tn का। आ रहा है समझ, फील आ रहा है, ठीक है, कैसे साइंटिस्टों को फॉर्मूला पता चला, इसका फील आ रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पे जो है हमने देखा, हमने आइडेंटिफाई किया, सॉल्व करते करते हमको समझ में आया कि हाँ ऐसा ऐसा खेल चल रहा है। हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी नंबर आता था उससे एक कम यहाँ पे आता था, यहाँ पे जो भी नंबर आता उससे एक कम यहाँ पे आता था, बन गया फॉर्मूला Tn का। सो Tn क्या है, a प्लस n-1d। अब मेरे पास Tn का फार्मूला है, मेरे पास वो बहाने भी मैं किधर भी मारूं मैं मार दूंगा, यानी भाई मेरे पास वो रामबाण मिल चुका है कि मुझे आप बस नंबर बताओ, वो नंबर पे क्या टर्म होगी मैं अब निकाल के बता सकता हूं, है कि नहीं। अच्छा प्रोग्रेशन क्या थी अपनी, वापस सर हम नादान बच्चे इतना कहाँ पे पढ़ा रहे हो, छोटा सा 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसा था, सो ऑन। अरे यस और नो, क्लियर। सर आम्हाला टीचरनी असं लिहायला लावले, हा असंच बोलतात पण ते हे सांगत नाही ना कुठून आलो कसं आलं, हा हा अब सुनो, फील होगा तो मजा जरूर आएगा। अब सुनो सुनो आगे कहानी और है, सुनो। अब बड़े ही आसानी से यार हम लोग जो है, क्योंकि हमको ये सब पुटाना करने की जरूरत नहीं है, हर बार नए टर्म को मिलाओ फिर उसके अगले में डी ऐड करो फिर निकालो, हम सीधा देखो ना, अगर ऐसा मैं निकाल रहा होता इस तरीके से इन टर्म्स को, और मैं अगर टीचर मेरे को बोल देता ठीक है भाई तेरे को प्रोग्रेशन है कि नहीं चेक करो, मैंने चेक किया मेरा प्रोग्रेशन है, फिर मेरे को बोला अगले 3 टर्म मत निकाल, बोला सीधा अगली 30वीं टर्म निकाल, तो अगर मुझे ये तरीका नहीं पता होता Tn का, मैं क्या करता, ऐसे एक एक टर्म, मेरे को T7 निकालना पड़ता, मेरे को T8 निकालना पड़ता, मेरे को T29 निकालना पड़ता, फिर उसमें मैं डी करता, तब मुझे जाके T30 मिलता। अरे यस और नो, पहले 29 टर्म निकालनी पड़ती ना मेरे को ऐसे एक के बाद एक, तब मैं डी ऐड करता तो मुझे उसकी अगली टर्म मिलती है ना। 12 में मैंने 2 ऐड किया मुझे 14 मिला, 14 में 2 ऐड किया, तो हर बार मुझे नए टर्म को मिला के उसके बाद वाली टर्म मिलानी पड़ती, नहीं तो उसके अलावा मुझे मिलती क्या अगली टर्म, तो T30 निकालना या T50 निकालना कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब बीच का सब स्किप कर दिया, सीधा 50 निकाल सकते, सीधा 6 निकाल सकते, सीधा 7, सीधा 10, कुछ भी निकाल सकते। अब चेक करो, मान ले
यहाँ पे प्रोग्रेशन में, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रेशन में मैंने कहा था 16, यहाँ पे 18 भी है, यहाँ पे 20 भी है, ठीक है। अब मैंने बोला भाई ये 20, अच्छा 20 कौन से नंबर की टर्म है? 20 कौन से नंबर की टर्म है? 10 है। देखिए गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पे आ रहा है ये? T10 पे आ रहा है। बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, इसका पर्पस सिर्फ टर्म को निकालना नहीं है, टर्म कौन से नंबर पे ये भी निकाल सकते हैं। सुन ध्यान से, फील दिलाता हूं। अब टर्म को भी निकाल सकते हैं। खैर Tn का फॉर्मूला अपने पास आया है, nth टर्म का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और ये चाहे सीबीएसई वाले हो चाहे एसएससी वाले हो, ऐसा ही फॉर्मूला लिखा जाता है, बस सीबीएसई वाले हर बार की तरह an बोल देंगे। फार्मूला सेम है, एसएससी हो तो भी ए ही लिखना पड़ेगा, सीबीएसई हो तो भी ए ही लिखना पड़ेगा, उसमें कोई फेरबदल लिख सकते हैं। यस, तुमच्या टीचर्सला काय आहे ना, असं बैल बनवलेलं आहे त्या ह्याच्यातलं तबेल्यातलं है ना, तेवढंच गोल फिरायचं, तिथलाच चारा खायचा, बाहेर जायचं नाही, रशी बांधलेली गळ्याला है ना। यस, आपण रशी बांधलेली पोरं नाहीये बाळा, आपल्याला मोकळं चरायला शिकवलेलं आहे, सगळं शिका। येते लक्षात? समझदार को इशारा अरे सर नो ठीक है, लिखो ना आप, स्कूल के जैसा लिखो, क्या दिक्कत है? वो झूठ थोड़ी पढ़ा रहे, वो गंदा मतलब लिमिटेड पढ़ा, लेकिन झूठ तो नहीं पढ़ा रहे, वो भी तो सच ही पढ़ा रहे, सही है। अब वैल्यू निकालनी है किसकी? T20 की, क्या था? 20 था ना, T10 की, सॉरी T10 निकालना है। हाँ सर मालूम तो ये 20 है, लेकिन नहीं, फील दिलाएंगे, चेक करेंगे है ना, चेक करेंगे भाई, भरोसा तो है नहीं हमको आप पे, चेक करेंगे। नहीं नहीं है ना भरोसा? अरे सर नो, चलो ध्यान दो फिर। तो मैंने बोला n क्या चीज है सर? n तो वो टर्म है जो अपन टर्म निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे n समझ में आ रहा है, T10 n की वैल्यू कितनी है? 10, 10वीं टर्म निकालनी है, तो n की वैल्यू तो 10 हो गई, ठीक है। 8n निकालना है, बहुत बढ़िया। a कितना है? a पहली टर्म, वो तो पता है कितनी है, 2। अरे a है ना बेटा ये, हाँ, प्लस n कितना? n -1 इंटू d कितना बेटा? निकाला था, पीछे वाले में निकाला था ना, हाँ कितना? 2 डाल दो यहाँ पे। 8n इज इक्वल टू 2 प्लस, बोलो कौन कौन पहले प्लस करेगा? कौन कौन पहले प्लस? कोई नहीं करेगा ना, बॉड मास सबको आता। बोलो 2 को ऐसे रखेंगे, प्लस 9 2 18, फिर 8n इज इक्वल टू कितना वाला? 18 प्लस 2 आए निकल करके। सो फॉर्मूला वर्क्स, फॉर्मूला ऐसा ही क्यों बना, इसका फील भी मैंने दिलाया। अरे सबको समझ में आया बेटा? अब अपने पास फार्मूला है, अपन T10 क्या, अपन T1000 भी निकाल सकते, अपन T50 भी निकाल सकते, और अपन T50,000 भी निकाल सकते। अरे यस और नो? चलो Tn का या An का फार्मूला हमको समझ में आ गया। ये ऐसा मास्टर जी जो टॉपिक पहले पढ़ाते, टॉपिक का नाम बाद में लिखता है। टॉपिक है बेटा nth टर्म, टॉपिक क्या है? nth टर्म टॉपिक है, ठीक है। तो nth टर्म को हमने कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया? अरे यस और नो? चलो जल्दी से इसको छाप लो, ठीक है। ये छाप लिया, ये नको, ठीक है, ये छाप लो। फिर ये फार्मूले को अच्छा बड़ा सा डब्बा बनाना, ठीक है, ऐसे बड़ा डब्बा, हाँ लड़कियां डेकोरेट भी कर सकती है उसको। चलो आगे ध्यान दो बच्चों सारे। अब यार मुझे ये चेक करना बड़ा अच्छा आ गया कि यार कैसे कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं हम देख सकते हैं। फिर अगर वो एपी में है तो उसकी अगली टर्म्स को भी अपन निकाल सकते हैं, या तो अपन किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, है ना, यूजिंग फॉर्मूला फॉर nth टर्म जो कि है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। 3 2 1 के काउंट पे सब लोग चिल्लाते हुए जोर से ये फार्मूला बोलेंगे, ठीक है। रेफरेंस के लिए आपके सामने लिख देता हूँ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये है फार्मूला। क्या है ये? अरे आप भी क्यों ऐसे बोलते हो? आप फॉर्मूला बोल सकते हो ना, फार्मूला बोलने की क्या जरूरत है बे? फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप लोग, वो मैं फार्मूला बोलता हूँ, है ना। चलो 3 2 1।
ओए हाय, एकदम एनर्जी सी आ गई अंग में, करंट बह गया भाई पूरा। सुनो, लड़कियों की आवाज नहीं आई, लड़कों की ज्यादा आई। क्या यार, लड़कियां हमारी छोरियां क्या छोरों से कम होवे? तो इस बार साथ में ही बोलना, लेकिन इधर से आवाज ज्यादा आनी चाहिए। तुम्हें मोटे नहीं बोला तुम्हें, है ना? आई एम विथ गर्ल्स, गोल्स, GORLS। 3, 2, 1 गो। परफेक्ट. झोपेतनं उठवलं ना तरी पण सेम किन चढायचं. उठू द्या किती जण उठायचे, मुंबईवर तुमच्या आई बापानी चप्पल घेऊन मागं लागलं पाहिजे. ठीक आहे, हा. झोपेतनं उठवलं तरी सेम फॉर्म्युला बोलता आला. अरे सर नो, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब ये फार्मूला किस लिए यूज हो रहा है? किस लिए? nth टर्म को निकालने के लिए. अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं है ना बेटा? nth टर्म मतलब क्या? nth टर्म मतलब क्या? nth टर्म nth टर्म मतलब क्या? जिस नंबर पे कोई टर्म लाई करती हो वो टर्म nth टर्म है. और जिस नंबर पे वो लाई कर रही है वो n है. वो क्या है? n है. n की वैल्यू अगर 25 है तो वो 25वीं टर्म है. n की वैल्यू अगर 15 है तो वो 15वीं टर्म है, 15th टर्म है. जरूरी क्या वो 15 ही हो? वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो उस नंबर की टर्म में, उस पॉइंट पे आ रही है, उस सीक्वेंस में, उस एपी में, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. अब ध्यान से सुनो, इस फार्मूले का यूज बस इस काम के लिए नहीं होगा, कुछ और भी काम हमें इसके मदद से करने हैं. वापस हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल में एक बार आते हैं और अब ये पता करते हैं कि यार मुझे नहीं पता ये 10वें नंबर पे. नहीं 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 नहीं, छी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है, सुना, मुझे ये पता है कि यार इस प्रोग्रेशन में कहीं पे तो आ रहा है ना, कहीं पे तो ये 20 आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, कहीं पे तो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबके आंखों में नजर आ रहा कौन? 20. मतलब इस प्रोग्रेशन में तो, लेकिन कहां पे ये मालूम? 5वें पे है, 10वें पे है, कहां पे नहीं मालूम. ठीक है, लेकिन ये मालूम है कि 20 नामक कोई चीज इस प्रोग्रेशन का हिस्सा. अब पता करने की कहां पे है, तो वो चीज करने के लिए भी हमें सेम फार्मूला यूज करना है. ठीक है, करे कैसे किया जाएगा, चेक करें. चलो, अब यार यहां पे अपन क्या करेंगे, फिर एक बार वही वाली बात. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, नहीं 20. पता है कि 20 is there in this progression somewhere, but I don't know which number of term it is. ठीक है, वो नहीं पता कर सकते हैं using the same formula. अच्छा, यहां पे here A is, D is, है ना, and AN is, there is some term at some nth number which I don't know किस नंबर पे आ रही है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ 20 इसका हिस्सा है, तो मैंने उसको an बोल दिया. देखो an के दो मतलब होते हैं. an का मतलब लास्ट टर्म भी होता, सुनना ध्यान से, हाँ, वो डिपेंड करता है प्रोग्रेशन फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, हाँ, या फिर हम कहाँ पे उस प्रोग्रेशन को देख रहे हैं. लेकिन हमारे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए हमारी लास्ट टर्म है, आगे हम निकाल सकते हैं, उससे हमें कोई दुख नहीं है अभी फिलहाल के लिए. अब सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला वी नो दैट an इज इक्वल टू, अरे यस और नो, अरे यस और नो, सबका ध्यान है क्या? सीधे बैठो सब लोग. an मुझे मालूम बेटा कितना है, वो टर्म मुझे मालूम है कौन सी है, 20 है, लेकिन कौन से नंबर पे n की वैल्यू मुझे मालूम. हाँ, ध्यान से सुनना,
इज इक्वल टू ए मालूम है सर? हाँ जी सर, यहाँ पे दिया है आपने लिख के। बोलो एन मालूम है? नहीं, तो रहने दो ऐसे। डी मालूम है? हाँ सर, यस लिख दिया। ये 20 ऐसी रहने दो, ये 2 ऐसी रहने दो, ये 2 इसको मल्टी आएगा 2n -2 हो जाएगा। क्या +2 -2 मर गया? क्या b इज इक्वल टू 2n बचा? क्या n इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा? क्या n की वैल्यू 10 आ जाएगी? तो पता चला कि हाँ भाई ये 10वें नंबर की टर्म है। सरल, बस पता चल गया कि ये कौन से नंबर की टर्म है? 10वें नंबर की टर्म है। मतलब फॉर्मूला हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ आपको, है ना? क्या सच में 10वें नंबर की टर्म है? गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हमने तो यहाँ पे भी लिखा है ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10वें नंबर पे आ रहा है। अब आपको अच्छे से फील हो रहा होगा कि Tn का मतलब क्या है, An का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है, और इस फॉर्मूले को कैसे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है उस टर्म को फाइंड करने के लिए भी, यानी कि 20 को भी फाइंड करने के लिए, या वो 20 किस नंबर पे है ये भी फाइंड करने के लिए हम सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अरे यस और नो? आ गया सबको? चलो जल्दी से। तो यार अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अपन 2 तरीके से लिखना सीख चुके हैं। पहला तो ये, दूसरा भूल गए क्या इतने जल्दी? अरे याद करो, फेल भी दिलाया था। अरे सर नो, ठीक है। क्या बेटा, इस वाले में लिख दे, कोई बुरी बात नहीं, लिख दे, ए लिख दो, ठीक है। वहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो, वहाँ पे आप T1 भी लिख सकते हो। अच्छा, ये कुछ भी नहीं पसंद आ रहा, ऐसे लिखो, ये भी कर सकते हो। CBSE वाले यही करते हैं हालांकि, ठीक है। मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, जिसको जो चाहिए वो ले लो, बट राय ले लो, ज्ञान बट राय लपेट लो, ठीक है। अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। पहले तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो, एक एक मैं करके दूंगा। अच्छा, ये बेसिक वाला तो मैं नहीं करके दूंगा, वो मैंने सिखाया। हाँ, आगे मैं करके दूंगा क्वेश्चंस आपको। अभी आज का लेक्चर मतलब आपका हो गया है, अभी क्वेश्चंस है, मतलब जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नहीं बेटा, बहुत है। अभी इस टॉपिक को जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस हमें अभी निपटाने हैं ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस, पहला क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूले से नहीं करना होता है, नॉर्मल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हालांकि। इतना सा एक टर्म अगली निकालने के लिए फार्मूला कौन लगाएगा बे? सीधा डी ऐड कर अगला आ जाएगा, ऐसी चीज़ों में नहीं लगाना है, ठीक है। यस, 2 टर्म निकालनी है अगली। ठीक है, ये है प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। 2 2 7 कहाँ दिख रहा है तेरे को?
ये गलती से मेरा राइटिंग में छूट गया, ये 2 है, ठीक है, 2 2 22 नहीं है, 2 2 है, 2,2। चलो करो सॉल्व, करोगे बेटा सॉल्व? अच्छा, ये तरीके का क्वेश्चन में पूरा कैसे लिखा जाता है सिखा रखा है, दिखा दो एक बारी के लिए। रुको 1 मिनट दिखाता, देखो ऐसे पहले आपको सब डिफरेंस निकालने हैं, फिर बोलना है डिफरेंस है कि नहीं है, फिर डी की वैल्यू, फिर लास्ट में 10 डन। ये पूरा तरीका है सबके नोटबुक में। हाँ, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगली टर्म्स को निकालना है। ये पूरा सेम क्वेश्चन है, ये जो मैंने किया है यहाँ पे इस बोर्ड पे पूरा। ओके हाँ